uh, many people, I've seen so many believers, they get saved and then they are just waiting to go to heaven, but here on earth they live a defeated life. और मैंने देखा कि बहुत से विश्वासी जब प्रभु को जान लेते हैं तो उद्धार तो पा लेते हैं, लेकिन फिर इंतजार करते हैं कि एक दिन मरकर स्वर्ग जाएंगे और पृथ्वी पर एक हारा हुआ निराश जीवन जीते हैं. And the Bible says that just shall live by faith. और बाइबल बताती है कि जो धर्मी जन हैं वो विश्वास ही से जिएंगे. And also because I was living a defeated life. और इसलिए भी क्योंकि मैं भी हारा हुआ जीवन जी रहा था. I knew the Lord. मैं प्रभु को जानता था. I used to go to church. मैं कलीसिया जाया करता I था. used to sing worship songs. मैं आराधना के गाने गाता था. I used to hear the sermons. मैं प्रचार सुनता था. But I was still living a defeated life. लेकिन फिर भी एक हारा हुआ जीवन जी रहा था. Until the Lord opened my eyes to the revelation of the faith in the Word. जब तक प्रभु ने मेरी आंखों को खोल ना दिया विश्वास के प्रकाशन के बारे में जो वचन से हमें मिलता है. And when I started to apply the teaching of faith in my life, और जब मैंने विश्वास की शिक्षा को अपने जीवन पर लागू किया, I started seeing that it started affecting every area of my life. मैं ये देखने लगा कि मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ने लगा. My health, मेरा my स्वास्थ्य, finances, मेरा पैसा, my mental state, मेरी मानसिक हालत, everything that I was doing, I saw the victory being spilled into every area of my life. जो कुछ मैं कर रहा था मैंने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय को आते हुए देखा. So I thought I want to teach people something that has impacted me personally. तो मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को वो सिखाऊंगा जिसने मेरे खुद के जीवन पर प्रभाव डाला है. And now we have evidence of thousands of lives being transformed all over the globe. और अब हमारे पास प्रमाण है हजारों जीवनों के बदलने का पूरे पृथ्वी भर में. Faith, because faith is the only way we can please God, and faith is the only way we can walk in victory. There is no other way in the Bible. हमें विश्वास में योद्धा बनना, महारथी बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विश्वास के अलावा परमेश्वर को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है. जय में जीने का बाइबल के अनुसार और कोई तरीका नहीं है. You know, whenever we talk to any believer, you would hear that everyone would say that they have faith. जब आप विश्वासियों से बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि उनके पास विश्वास है. And it's true. और ये सच है. But many don't know how to apply that faith into their everyday situations. लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि हर रोज की जिंदगी में उस विश्वास को कैसे लागू करें. You know, when a symptom hits you in the middle of night, what do? जब आधी रात को आपको किसी बीमारी का लक्षण आए तो क्या करेंगे? You won't wait for a healing evangelist to come in your city. आप इंतजार नहीं कर सकते कि चंगाई के प्रचारक आएंगे मेरे You शहर cannot में. wait for your pastor that next Sunday when I go, then I'll get prayed. आप अपने पास्टर का इंतजार नहीं कर सकते कि अगले रविवार उनसे जाके प्रार्थना So करूंगा. we have to champion faith because God wants every believer to be equipped to walk like a faith champion. इसीलिए हमें विश्वास के महारथी बनना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी महारथी बनकर जिए विश्वास में. Because it's a father's desire ये एक पिता की इच्छा है that we all will live a victorious life. कि हम सब एक जयवंत Not जिंदगी some, जिएं. not pastors, not leaders, but everyone in the church walking in victory, walking as a champion. कुछ लोग नहीं, चुने हुए लोग नहीं, पास्टर या अगुवे ही नहीं, लेकिन हर कोई, हर एक व्यक्ति जो मसीह को जानता है वो जय में जिए. So I think it's of great importance to champion faith. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के महारथी हम बन जाएं. Yeah. As you know, I was born in a Hindu family, जैसा आप जानते हैं मेरा परिवार एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ है. and from my childhood, I had a very deep desire to know God. और बचपन से मेरी बहुत गहरी चाहत थी मैं परमेश्वर को जानूं. I wanted to experientially know God, not just as a story. मैं अनुभव रूप में परमेश्वर को जानना चाहता था, कथा कहानी के रूप में नहीं. So I used to ask questions. How can I know God? Can I hear His voice? Can I see Him? मैं बचपन से ही सवाल करता था क्या परमेश्वर कौन है, मैं उसको कैसे जान सकता हूँ, क्या मैं उसको देख सकता हूँ, क्या मैं उसकी आवाज़ को सुन सकता हूँ. And there was a time I used to go to so many gurus. और एक समय था जब मैं बहुत से गुरुओं के पास जाता था. My mom and dad thought that we need to get him married quickly because otherwise he's going to run away. मेरे माता पिता ने सोचा कि हमें इसकी शादी जल्दी करानी पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे ही भाग जाएगा सन्यास लेके कहीं. And but I wanted God to be reality. लेकिन मैं चाहता था परमेश्वर वास्तविकता बन जाए मेरे लिए. And when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया I was very sick at that time. मैं उस समय बहुत बीमार था. I had to quit my engineering. मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी. My dad took me to I still remember he used to take me to psychiatrist मुझे अभी भी याद है पापा मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते थे. because according to medical science I was not fit mentally. क्योंकि मेडिकल साइंस ने ये बताया कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ.
And then from there, when I got saved, I had known the Lord, and I was very excited. I was very happy that I had found what I was looking for. और वहाँ से फिर जब मैंने उद्धार पा लिया तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया क्योंकि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, But I was still not walking in victory. लेकिन मैं फिर भी जय में नहीं जी रहा था. So I want to tell you, anyone who is hearing me, getting born again and walking in victory are two different things. So जो कोई मुझे सुन रहा है मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, नया जन्म पाना और जय में जीना दो अलग बातें हैं. We can get born again, हम नया जन्म पा सकते हैं but still live a defeated life. और फिर भी हारा हुआ जीवन जी सकते हैं, Because walking in victory is a choice. क्योंकि जय में जीना एक चुनाव है. You need to appropriate what the Lord Jesus Christ has already accomplished through his death, burial, and resurrection. आपको वो हासिल करना आवश्यक है जो यीशु मसीह ने अपने क्रूस गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमारे लिए कर दिया है. And then when me and Monu we got married, जब पास्टर के पास मोनिका की शादी I हुई had no job. तो उनके पास कोई नौकरी नहीं थी उस समय. We were living in a very small one-bedroom apartment, हम वो कह रहे हैं हम बहुत ही एक छोटे से एक कमरे के घर में रहते थे and we were buried under debts. और कर्जों के अधीन दबे हुए थे हम लोग. And it was at that time when Lord began to teach me about the power in His Word, about the power of speaking the Word of God in your room, and I started doing that. और ये वो समय था जब परमेश्वर मुझे सिखाने लगा उसके वचन में जो सामर्थ्य है, उसके वचन को बोलने में, अपने कमरे के अंदर उसके वचन को घोषणा करने में क्या सामर्थ्य है. See, before that, I used to believe if God wanted to do something in my life, He would do it. उससे पहले मैं ये मानता था कि अगर परमेश्वर को मेरी जिंदगी में कुछ करना है तो कर लेगा. I never understood the partnership between heaven and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी की साझेदारी को मैं नहीं जानता था. God will never force anything on us. परमेश्वर कोई भी चीज हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं You थोपेगा. know, we have to receive it by faith. हमें विश्वास से उसको ग्रहण करना है. So I used to shut my door and speak the word of God for hours. मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करता और घंटों तक वचन को बोलते रहता. And slowly I started seeing that our financial condition, our marriage, everything started to get better. और मैं देखने लगा कि हमारी आर्थिक हालत, हमारी शादी, सब कुछ बेहतर होने लग गया. And you know, today all I can say is that I am living a blessed life. और आज मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम एक आशीषित जीवन जी रहे हैं. और इस किताब में एक अध्याय है जो आपको मिलेगा, Hindrances to faith. विश्वास में रुकावटें. Now, there are many hindrances. There can be many hindrances, but what I believe is the biggest hindrance to faith बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि विश्वास में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है is offense, वो नाराजगियां हैं. because offense chokes our heart. क्योंकि नाराजगियां हमारे दिल को बंद कर देती हैं. And faith is of the heart. And people will think, I'm confessing, I'm doing everything. Why isn't it not working? Because in our heart, we have filled our heart with a lot of trivial issues. और विश्वास हृदय से बहता है, हृदय से बाहर निकलता है. और फिर लोग सोचते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ, मैं वचन बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा दिल कई तरह की नाराजगियों से भरा हुआ है, बंद In है. fact, yeah, we have to understand that, you know, He loves us because we are His sons and daughters, हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं. right? But Psalm 78 says that we can limit God लेकिन भजन 78 बताता है कि हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं from blessing us. हमें आशीष देने से. God wants to bless us, परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहते but हैं, our unbelief limits Him. लेकिन हमारा अविश्वास उसको रोक देता है. Right? So even though God loves each one of us, हालांकि परमेश्वर हम में से हर एक से प्यार He's करता है, not pleased with unbelief. लेकिन परमेश्वर अविश्वास से प्रसन्न नहीं होता. You know, we grieve His heart when we don't believe what He believes about us. हम उसके दिल को ठोकर पहुंचाते हैं जब जो वो मानता है हमारे बारे में हम उसको ना माने. So when we walk by faith, it really pleases the Father because it opens the avenue for Him to do whatever He wants to do in our life. तो जब हम विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाता है क्योंकि उसको हम ऐसा करके मौका देते हैं कि जो हमारी जिंदगी में करना चाहता है वो कर पाए. See, Israelites hindered God for 40 years. इजरायलियों ने परमेश्वर को 40 साल तक सीमित किया, रोका. It's not God who doesn't do it, but many times we hinder Him by not walking in faith. परमेश्वर नहीं था जो रोक रहा था आशीषों को, लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर को रोकते हैं विश्वास में ना चलकर. I want you to focus on one thing. मैं चाहता हूँ आप एक बात पर ध्यान दो. Jesus never rebuked prostitutes.
यीशु ने कभी भी वेश्याओं को नहीं डांटा, He never rebuked sinners and tax collectors. उसने पापियों को चुंगी लेने वालों को नहीं डांटा, But he rebuked the disciples for their unbelief. पर उसने चेलों को डांटा उनके अविश्वास के लिए। He said, "O you of little faith, how long shall I be with you?" Because unbelief displeases the heart of the Father. उसने कहा तुम जो अल्प विश्वासी हो कब तक मैं तुम्हें झेलता रहूंगा, क्योंकि अविश्वास परमेश्वर के दिल को नाखुश करता है। So if I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, if we really want to walk in faith, we need to have a childlike heart. अगर हम सच में विश्वास में चलना चाहते हैं तो एक बच्चे के जैसा दिल हमें रखना पड़ेगा। Amen. Faith is not of mind, it's of heart. विश्वास दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। Keep our faith active by continually hearing the word of God. हम अपने विश्वास को सक्रिय रख सकते हैं निरंतर परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। Because the Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। See, faith is not past tense. विश्वास बीते हुए समय में नहीं है, Faith is not even future tense. विश्वास आने वाले समय पर भी नहीं है। The Bible says in Hebrews chapter 11, now faith is. इब्रानी 11 में बाइबल बताती है विश्वास अब है। The Bible never says faith was or faith will be. बाइबल ये नहीं कहती विश्वास था या विश्वास होगा। Faith is, it's now. विश्वास अब है। So if it's now, अगर वो अब है, I cannot depend, that I heard the word in 1970 मैं ये नहीं सोच सकता कि मैंने तो 1970 में सुना था वचन, or I take it to future. या मैं भविष्य में ले जाऊं। It's a present continuous process. ये इस समय निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। And continually hearing the word and continually speaking the word is the way to walk in victory. निरंतर वचन को सुनते रहना और निरंतर वचन को बोलते रहना ही वो तरीका है कि आप जय में जी पाएं। Because what we keep hearing again and again drops into our heart. क्योंकि जो कुछ हम बार-बार सुनते रहते हैं हमारे दिल में उतर जाएगा। And Jesus said, out of the abundance of our heart, our mouth speaks. और यीशु कहते हैं हमारे दिल की गहराई से, बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है। And Joshua 1:8, that's why God told Israelites that this book of the law shall not depart from your mouth. यहोशू 1:8 परमेश्वर यहोशू से कहते हैं व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। So that's why anything that goes in our heart becomes ours. वो हमारा तब बनेगा जब हमारे दिमाग से हमारे दिल में उतर जाएगा। जो कुछ हमारे दिल में उतर गया है वो हमारा है। See, many Christians can recite Bible passages. कई मसीह बाइबल की आयतें रटकर दोहरा सकते हैं, But to recite a Bible passage and to meditate a passage until you get the revelation from that passage is two different things. लेकिन एक आयत को दोहराना साधारण रूप से या उस पर मनन कर कर अपने दिल में उतारना दो अलग बातें हैं। Because what we have to understand is, if we are believing something, we should have evidence of it in our lives. Amen. हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम कहते हैं कि हम ये मानते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो हम मानते हैं उसका प्रमाण होना ज़रूरी है। Now, I'm not saying that challenges or storms won't come against us. मैं ये नहीं कह रहा चुनौतियाँ और आंधियाँ नहीं आएंगी जीवन के विरोध में। The enemy will come against us, दुश्मन हमारे विरोध में trying to आएगा, distract us through हमें different ways. अलग-अलग तरीके से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास। But God has put His DNA in us, and this DNA is designed in a way that we will overcome everything that comes against us. क्योंकि परमेश्वर ने अपना डीएनए हमारे अंदर डाला है, हम परमेश्वर के अनुसार बनाए गए हैं, तो हमारे अंदर ही ये स्वभाव है कि जो कुछ हमारे विरोध में आता है उसको हम हरा दें, उस पर जय पाएं। Amen. Yeah. As I said, you keep hearing the word, you meditate the word, you speak the word. आप वचन को सुने, उस पर मनन करें, उसको बोलें। Yeah. So I have a diagram in the book. When you'll see it in the book, I have tried to explain it through a diagram how faith comes by hearing, it is activated by believing in our heart, and it is put to work by speaking. जब आप बुक देखेंगे तो उसमें मैंने एक डायग्राम बना करके दिया है ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि विश्वास सुनने से आता है, हमारे दिल में उतरता है और बोलने के द्वारा वो काम करता है। Yeah. So if I can very simply say HMS, hear, meditate, speak, is very simple. अगर मैं साधारण रूप से बताऊं तो सुने, मनन करें, बोलें। Amen. आमीन। Hear, सुने, meditate, मनन करें, speak.
बोलें। Simple. It's simple. आसान है। Come on, turn to your neighbor and say, it's simple. पड़ोसी को बता दो आसान है। It's simple. आसान है। Religion has complicated it so much. धर्म ने बहुत कठिन बना दिया है। Yeah. Sense time. विश्वास समय की सीमा से बाहर है। And as I shared in a teaching that patience is the attitude of faith endured for a long time. संयम विश्वास का रवैया है लंबे समय तक जो दिखाई देता है। If I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, now there can be many things that can push our answer away from us. Like for Israelites, the journey was 11 days. It took them 40 years, and still then they were not able to enter the land. कई बातें हमारे जवाब को हमसे दूर धकेल सकती हैं। जैसे इजरायलियों की जो यात्रा थी वो 11 दिन की थी, उनको 40 साल लग गए और उसके बाद भी वो उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। I always say this to people, when you're doing, like you're confessing the word, you're doing everything, and still it's been a long time you have not seen the answer in certain area, a very important thing is we always have to check our hearts. मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, अगर आप किसी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, विश्वास करते हुए समय बीत गया बहुत लंबा और अभी तक नहीं हुआ, तो ज़रूरत है अपने दिल को हम एक बार देखें। And I'm not saying this for dirt digging. I'm not saying that we condemn ourselves or we become guilty. और मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप पर दोष लगाएं या हमारी ही गलती है, अपने अंदर कुछ कमी ढूंढ कर निकालें। But what I'm saying is that am I believing something that is contradicting what God wants to do in my life? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये सवाल करें कि मैं क्या कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। Even a small, minute thing that we believe can really bring a manifestation which can stand as a hindrance. कोई भी ऐसी विचारधारा, कोई भी ऐसी बात जिसको हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वो हमारे जीवन में एक बाधा का काम कर सकती है। Like I many times have given this example. मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है That we did a personality test. Somebody did it for us. It was a very expensive, like $1,000 per person test. हमने एक पर्सनालिटी टेस्ट किया था और वो बहुत महंगा टेस्ट था, किसी ने हमारे लिए किया $1,000 पर व्यक्ति। But somebody said that, Pastor, I want to do it for you guys because it will help you guys to set church structure. किसी ने कहा कि मैं आपके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे आप लोग को फायदा होगा, मदद मिलेगी चर्च के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। And they did the test and the results came out, and the result for me was that I'm 99% creative and 1% detail. और जब वो टेस्ट के परिणाम आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 99% रचनात्मक हूँ और 1% छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाला हूँ। So this guy sat with me and my wife and he said he is 1% detail, so he's going to forget everything. So एक व्यक्ति मेरे और मेरी पत्नी के साथ बैठे और कहा कि ये व्यक्ति 1% छोटी बारीकी पर ध्यान देने वाले हैं, तो ये चीज़ों को भूलेंगे। So he shouldn't be paying bills or he shouldn't be taking care of anything that has to do with detail. इसीलिए इनको बिल्स पे नहीं करने चाहिए, कुछ भी ऐसा जिसमें डिटेल्स हैं, छोटी बातें हैं, उस पर इनको नहीं जाना चाहिए। Now what did I do? I received that word that was released. मैंने क्या किया? मैंने वो वचन जो भेजा गया था उसको ग्रहण किया। That's why we have to be very watchful what we are hearing in media, in news, from our colleagues, from our relatives, because one wrong word which goes into our heart can really create unbelief in our heart. इसीलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है कि हम क्या सुनते हैं न्यूज़ मीडिया से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, क्योंकि एक गलत बात जो हम अपने दिल में उतरने दें उसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। So I believed that statement. तो मैंने उस बात को अपने बारे में मान लिया And I started to forget everything. और मैं सब कुछ भूलने लग गया। Until one day when the Holy Spirit corrected me. जब तक एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे ठीक नहीं किया उस बात के लिए। He said, your identity does not come from a personality report. पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हारी पहचान एक पर्सनालिटी की रिपोर्ट से नहीं आती Your है, identity comes from my word. तुम्हारी पहचान मेरे वचन से आती है। And you know what his word tells us? और आप जानते हैं उसका वचन हमें क्या We सिखाता है? are 100% detail and 100% creative. कि हम 100% छोटी बातों का ध्यान रखने वाले और 100% रचनात्मक हैं। And from that time, और उस समय से
my memory is very sharp. मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, Because the Bible says the memory of the righteous shall be blessed. क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की याददाश्त आशीषित होगी। So whenever we are not seeing a harvest, we have to look for these little foxes because it's the little foxes that spoil the crop. तो जब किसी क्षेत्र में जीवन में हम फसल या फल ना देख रहे हो तो हमें इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि छोटी लोमड़ियां हैं जो फसल को बर्बाद करती हैं। Because when we are sowing the seed, there has to be a harvest. And if we are not seeing the harvest, we have to see, is there anything that is choking the word in our heart that is not allowing the harvest to come? क्योंकि जब हम वचन के बीज को बो रहे हैं तो फसल आना अनिवार्य है, और अगर फसल नहीं आ रही है तो ये देखना जरूरी है कि क्या है जो उस फसल को रोकता है। But also, there are some things that the Lord has told me and I have still not seen it. लेकिन कई ऐसी बातें भी हैं जो परमेश्वर ने मुझसे कही हैं कि होंगी, और मैंने अभी तक उनको होते हुए नहीं देखा है। But I know they will happen. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो होंगी। Because when true patience enters faith, time doesn't matter anymore. क्योंकि जब सच्चा संयम विश्वास में प्रवेश कर जाता है तो फिर समय का कोई महत्व नहीं रहता। Right? But we keep believing, we keep standing, we keep confessing. लेकिन हम विश्वास में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं। Yeah, thank you sister. शब्द का मतलब है किसी भी चीज को भारी समझना या किसी भी चीज को हल्का ना जानना। And the word Timi actually means not taking anything light, considering it heavy and weighty. तिमी शब्द का जो मतलब है वो एक तराजू की तरह है। जब तराजू में कुछ तोलते हैं और किसी को भारी पाते हैं। It's like a weight scale. When you weigh something, you see that it has weight. होता क्या है कि हम लोग जो मसीह लोग हैं, क्योंकि हमारे घरों में 3-4 बाइबल हमेशा पढ़ी होती हैं। What happens is because all Christians have at least 3-4 Bibles in their house. So थोड़े टाइम बाद हम उसको बहुत हल्का जानने लग जाते हैं। So after some time we start considering it very common. और जब हम उसको हल्का जानने लग जाते हैं तो हम लोग उसकी अहमियत खो देते हैं, क्योंकि हल्के किसी चीज़ को बार-बार सुन के उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। Because when we treat it common, we lose its value. When you constantly treat something common, there is no value anymore. मगर परमेश्वर के वचन का परमेश्वर के वचन का आदर करना ऐसा है कि जब आप लिखित वचन को वैसा लें कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके कमरे में आके आपसे बात कर रहे हैं। To honor the word looks like this, that you receive the written word exactly as if Lord Jesus is walked into your room and he's teaching you the word. Because कई बार अगर आप देखेंगे, अगर आप बोलेंगे अच्छा आप किसी को अगर एक बाइबल की आयत दे या आप बोले परमेश्वर ने मुझे आपके लिए बाइबल की एक आयत दी है, if you go to someone and say God has given me a word for you, a word from the Bible for you, they'll say thank you. वो बोलेंगे हाँ ठीक है। मगर आप बोलेंगे यीशु मसीह मेरे कमरे में आए थे कल 6 बजे, उन्होंने ये आपके लिए बोला है। But if you say Jesus walked into my room yesterday at 6 and he said this for you, so जिस तरीके से उसको ग्रहण करेंगे वो बहुत अलग होगा। the way they will receive that will be very different. यही मैं कह रहा हूँ। कई बार अब अगर हम कलीसिया में देखते हैं, हम भविष्यवाणियों के पीछे हम उसको इतना आदर करते हैं, मगर जो परमेश्वर का वचन हमारे घर में हर रोज है हम उसकी अहमियत भूल जाते हैं। So many times in the church we really honor the prophecies and we really run after the prophecies, but the word that is lying in our house every day, we don't give any value to it. मगर जब हम परमेश्वर के वचन को वैसे पढ़ने लग जाएंगे कि ये पिता मुझसे स्वयं बात कर रहे हैं, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। So faith doesn't grow in good times or bad times. विश्वास अच्छे या बुरे समय में नहीं बढ़ता है। It has nothing to do with your good times or bad times. विश्वास का आपके अच्छे या बुरे समय से कोई संबंध नहीं है। It has to do with the harvest will only come when you will sow the seed. फसल तभी आएगी जब आप बीज बोएंगे। Faith comes by hearing and hearing the word of God. Because why does people say their faith has grown more in hard times? Because in hard times they go to God. लोग क्यों कहते हैं कि जब कठिन परिस्थिति आई तो मैं विश्वास में मजबूत हो गया, क्योंकि तभी समय था जब वो परमेश्वर के करीब है। But even if you're in your good times, you're continuously hearing the word, you're meditating the word, you're speaking the word, you will be vibrant in faith. लेकिन तब भी जब आप अच्छे समय से गुजर रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है, आप तब भी वचन में घुसे हुए हैं, वचन का मनन कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, तो आप हरे भरे रहेंगे वचन से। The Bible says in the book of Peter, if you want to see good days,
पतरस की किताब में लिखा है कि अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो, So God is not saying I decide seasons for you, good season, bad season. परमेश्वर नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए मौसम को चुनूंगा, अच्छा मौसम बुरा मौसम। He's saying if you want to see good days, वो कह रहा है अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो then refrain your tongue from speaking evil. तो अपनी जुबान को बुरा बोलने से रोक दो। Amen. So Amen. if we continually fill our heart with the word of God and we start speaking the word of God, you are going to see some amazing good days. अगर अपने दिल को हम वचन से भरते रहेंगे, उसको वचन को अपने मुंह से बोलते रहेंगे, तो आप बहुत ही बढ़िया दिनों को देखेंगे। And the Bible says in book of Ephesians chapter 6 that stand in that evil day. और इफिसियों 6 में बाइबल कहती है कि उस दुष्ट दिन में खड़े रहो। Hear this. Good days. ध्यान से देखिए, अच्छे दिन, No, yeah, good days. Plural. अच्छे दिनों की बात हो रही है यहाँ पे, And evil day. और बुरा दिन। An evil day can come, और एक बुरा दिन आ सकता है, but Bible says you stand and you withstand, but God talks about good days. बाइबल कहती है एक बुरा दिन आ सकता है लेकिन आप अच्छे दिनों में जिएंगे। एक बुरा दिन जब आए तो आप डट कर खड़े रहें विश्वास में, लेकिन अच्छे दिनों में जिएं। Yeah, so brother, our faith will grow when we'll fill our heart with the word of God. Yeah, thank you हमारा for that विश्वास question. तब बढ़ेगा जब हम अपने दिल में वचन को भर लेंगे।